सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में मेरा सभी भाई बहनों को वंदन है। प्रभु ने फिर से हमारे जीवन में एक समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके वचनों को मनन करने पाएँ, कुछ सीखने पाएँ। प्रभु ने भिन्न भिन्न तरीके से अपने वचनों के द्वारा हम सभी से बातचीत की है। अब्राहम से भी प्रभु ने बात की। एक समय था अब्राहम को प्रभु ने आशीष दिया, तो तेरा वंश इन तारागण के समान होगा। लेकिन वो सब आशीष प्राप्त करने के बाद अब्राहम भी थोड़ा सा बेपरवाह हो गया। कैसे हुआ हम थोड़ा आज देखेंगे वचन के अनुसार। उत्पत्ति 15 का 12 अध्याय, उत्पत्ति अध्याय 15 12 से 14 तक थोड़ा हम देखेंगे। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी वचन आले बोलने के लिए सहायता मदद की प्रभु जी। मुँह मेरा हो शब्द आपकी ओर से होने पाए, मैं नहीं मुझ में होकर आप बातचीत कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा मेरा नियंत्रण लीजिए। अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल दीजिए प्रभु जी। कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस न होने पाए। हालेलुया। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। जब अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी, ऊपर के अध्याय में पढ़ते हैं, जब प्रभु ने उससे वाचा बांधी कि तेरा वंश ऐसा होगा, तारों के समान होगा, सब ये सारी बातें हो गई। उसके पश्चात अब्राहम ने यहोवा को बलिदान किया। उस समय में अगर कोई भी वाचा बांधी जाती थी तो उसके लिए हमको कुछ न कुछ बलिदान देना पड़ता था अपनी हैसियत के अनुसार। कोई बैल, कोई बछड़ा, कोई कबूतरी, जिसकी जैसे ऐसे देते। अब्राहम ने भी वो बलिदान किया। अब्राहम ये सारी परमेश्वर ने उसको आशीषें दी, लेकिन आशीषें प्राप्त करने के बाद में वो निश्चिंत हो गया। 12 अध्याय में वही सब हमको सीखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर ऊपर हम देखेंगे, इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रख दिया। चिड़िया के उसने टुकड़े नहीं किए। प्रभु ने बोला था इन सबको टुकड़े टुकड़े करके बलिदान करना, लेकिन चिड़िया को उसने ऐसे ही छोड़ दिया। आगे का नीचे का वचन हम जब 12 में जाते हैं, जब सूर्य अस्त, जब ये सब काम अब्राहम कर चुका, बलिदान कर चुका, अब वो निश्चिंत हो गया। हमारा जीवन में से जब हमारे जीवन में सब कुछ चीज़ें ठीक होने लगती हैं तो हम भी बेपरवाह हो जाते हैं। जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम भी जब बेपरवाह हो जाते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब ये समझोगे सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, उसी समय परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। जब हम समय समझेंगे अब सब ठीक है, अब मेरे पास सब धन दौलत है, सब कुछ है, अब मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत करूँगा, उसी समय हमारे लिए परीक्षा की घड़ी आएगी। अब्राहम के जीवन में भी वही काम हुआ। प्रभु ने ऊपर के 12 के ऊपर के आधे अध्याय में 15 का 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे तो प्रभु ने उसको सब आशीष दी, और आशीष जब दी तो उसने बलिदान भी किया। ये सब होने के बाद में अब्राहम को भी थोड़ा सा बेपरवाह हो गया। जैसे जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आ गई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसको छा लिया। सोने का मतलब जबकि उसको प्रार्थना में बैठना था,
हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। अब्राहम भी बेपरवाह हो गए। जैसे नूह के समय में, एक समय नूह के द्वारा परमेश्वर ने प्रचार कराया 120 वर्ष तक, मन फिराओ और परमेश्वर के पास आओ, लेकिन उसका कोई भी भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। सिर्फ उसके परिवार के 8 लोग विश्वास किया और वो 8 बचाए गए। लेकिन जब जल प्रलय के बाद में नूह के परिवार को बचाया गया तो नूह भी बेपरवाह हो गया। दाख मधु पी के वो भी इतना मतवाला हो गया कि ऐसा सोया कि उसको अपने शरीर का भी होश नहीं है कि वो नंगा पड़ा है। हमारा जीवन भी जब हम तकलीफ में रहते हैं तो परमेश्वर को बहुत पुकारते हैं, बहुत उसको याद करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हमारे हाथ में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सब कुछ आशीषें प्रभु दे देता है तो हम थोड़ा थोड़ा, हमारा विश्वास का स्तर, प्रार्थना का स्तर कम होते जाता है दिन प्रतिदिन। यहाँ भी नूह के द्वारा प्रभु ने कितना बड़ा काम किया, लेकिन वो भी जब सब कुछ ठीक हो गया, जल प्रलय समाप्त हो गई, सब हरियाली चारों तरफ हो गई और जीव जंतु सब, मतलब प्रभु ने उनको जो लेके गए थे उनके द्वारा और बढ़ोतरी करके दी। ये भी बेपरवाह होकर आराम से सो गया और सोने का परिणाम क्या हुआ कि वो अपना, उसको शरीर का ही पता नहीं कि मैं नंगा हूँ। उसमें हम नहीं जाएंगे, बाद में आगे का हम देखेंगे उसके बेटे ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों बाइबल में लिखी गई हैं? हमको कभी भी लापरवाह, बेपरवाह नहीं होना है। यहाँ पर भी अब्राहम वही काम किया, सब कुछ प्रभु ने आशीष दिया, बलिदान किया, सब किया, लेकिन बाद में सो गया। सोने का परिणाम क्या हुआ? 400 वर्ष की गुलामी में चले गए। 400 वर्ष तक प्रभु, यहाँ पर जैसे जब सूर्यास्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये बेपरवाह होकर सो गया। हमारा भी ऐसा ही है जीवन, सब कुछ ठीक होने के बाद में हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी तो सब मेरे पास आ गया है, अब मेरे पास से ये कहीं नहीं जाएगा। ये हमारी गलतफहमी है। हमको निरंतर परमेश्वर में बने रहना है। जब हमारे पास नहीं है तभी भी, और जब आ जाता है तब भी। ज़्यादा परीक्षा की घड़ी कब आएगी? जब हमारे पास में सब कुछ आ जाता है। क्योंकि जब हमारे पास में नहीं रहता है तो हम तो परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं वो चीज़ों को पाने के लिए। लेकिन जब हमारे पास आ जाता है तो हम फिर प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं, परमेश्वर को स्मरण करना ही भूल जाते हैं। वही समय है जो हमें परमेश्वर के पास जाना है, प्रार्थना करना है। जब हमको आशीष प्राप्त हो जाती है उस समय हमें और ज़्यादा अधिक प्रार्थना करना है, लेकिन वो हम उल्टा करते हैं, हम और प्रार्थना में कमजोर हो जाते, क्योंकि अभी हमें सब मिल गया ना। यही यहाँ पर यही काम अब्राहम के साथ हुआ। जब सूर्यास्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे। ये निश्चय जान कर तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि अब्राहम भी एक मनुष्य ही था, जबकि उसको प्रभु ने क्या उपाधि दी थी? विश्वासियों का पिता। हमारा विश्वास कम ज़्यादा होते रहेगा, ये वचन का से हमको सीखना चाहिए। हम ऐसे नहीं, हम पीढ़ी से विश्वास में है तो हमारा विश्वास एक ही लेवल का रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन हमको विश्वास में बने रहना चाहिए। हमारे पास प्रभु आशीष दे तब, ना दे तब भी। नहीं देता है तो हम बराबर प्रार्थना करते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है हम रात दिन प्रार्थना में रहते हैं, लेकिन जब मिल जाता है तो प्रार्थना का जीवन हमारा दिन पर दिन कम होते रहता है। जैसे 14 वचन में उस 13 में, जब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। किसके वंश को? अब्राहम के वंश को। एक समय में प्रभु उसके वंश को आशीष दे रहा है। तेरा वंश कैसा होगा? तारा गण के समान होगा। जबकि उसके पहले प्रभु उससे बोल रहा है, सारा से उससे बातचीत थोड़ी पीछे कर दिया में, तू पुत्र जनेगी। लेकिन अब्राहम
बोला मैं तो 120 इतने वर्ष का हो गया हूँ। ये सारी बातें हो चुकी। लेकिन अब जब प्रभु ने उसको आशीष दिया, आशीष देने के पश्चात वो भी भारी नींद में सो गया। 14 वचन, फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर ने वाचा बांधी, वो वाचा को कभी तोड़ता नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, मैं तेरे वंश को तारागण के समान करूंगा। तो प्रभु ने ऐसे ही वो वाचा नहीं बांधी थी। प्रभु जो बोलता है वो करता है, मनुष्य नहीं जो बोल के पलट जाए। अब्राहम ने ठीक है गलती की, लेकिन परमेश्वर ने जो वाचा बांधी वो कभी तोड़ता नहीं है। अब्राहम के वंश के साथ जो वाचा बांधी प्रभु ने वो कभी तोड़ी नहीं। वो गुलामी में तो गए, लेकिन जिन लोग की गुलामी गए प्रभु ने, फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। जिस देश को दास होंगे, मिस्र में वो लोग दास होकर रहे, क्या मिस्रियों को ऐसे ही छोड़ दिया प्रभु ने? दंड दिया नहीं। कितनी भयंकर भयंकर बीमारियां वो देश में आई। मूसा के द्वारा प्रभु ने वहां कितना चमत्कार किया, लेकिन प्रभु ने उनको वहां से उपाय भी किया, जैसे आगे का वचन हम देखेंगे। और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे, वहां से बड़ा धन लेकर निकल आएंगे। प्रभु ऐसे ही उनको नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने वहां उनको गुलामी में जरूर भेजा, थोड़ी सी गलती कारण, लेकिन प्रभु ने उसका उपाय भी किया। इसलिए यह प्रभु को यहोवा ईरे, एक परमेश्वर का नाम है यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर है। वहाँ जो उनको गुलामी में सब खोना पड़ा, लेकिन जब प्रभु उनको वहाँ से लेकर आया तो उससे अधिक उनको दिया। खुद उन्होंने उनको बोल बोल के दिया, तुम ये सब ले जाओ लेकिन मेरे यहाँ से निकल जाओ। आगे का वचन हम देखेंगे। नींद का क्या परिणाम होता है? आत्मिक नींद। हम तो वैसे शारीरिक नींद सोते ही हैं, लेकिन आत्मिक नींद में सोना कितना भारी पड़ता है। जैसे अब्राहम को यहाँ भारी पड़ा, 400 वर्ष की गुलामी में चला गया, और क्या क्या विपत्ति आई, दूसरे देश में वहाँ दास होकर रहना पड़ा। उत्पत्ति 2:21 थोड़ा हम देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जांघ जगह मांस भर दिया। पसली निकालकर क्या किया प्रभु ने? आगे का वचन हम देखते तो उसमें से उसने उसके लिए एक सहायक बनाया। वो सहायक कौन था? हव्वा। प्रभु जब अगर भारी नींद में डालता है तो कुछ ना कुछ उसकी योजना रहती है। आदम को भारी नींद में डाला कुछ योजना के तहत, लेकिन जब शैतान की ओर से हमको हम आत्मिक नींद में सोते हैं तो उसका परिणाम भयंकर होता है। आदम को क्यों नींद में डाला? क्योंकि प्रभु की एक योजना के तहत, क्योंकि उसके लिए एक सहायक चाहिए था। परमेश्वर को अकेला रहना उसका पसंद नहीं था, इसलिए प्रभु ने एक उपाय किया। इसके सामने जो मैं लेके जा रहा हूँ उसको पसंद नहीं कर रहा है ये, लेकिन जब उसके शरीर में से ही हव्वा को बनाया तो उसने उसका नाम क्या रखा? नारी। किसने रखा? आदम ने रखा। आदम का नाम किसने रखा? परमेश्वर ने। लेकिन हव्वा का नाम किसने रखा? आदम ने। तो क्योंकि प्रभु को अकेला रहना उसका अच्छा नहीं था। तो प्रभु अगर हमें कुछ बातों के लिए देरी करता है या कुछ हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, तो प्रभु वो परीक्षाओं से निकलने का भी रास्ता हमें देता है। लेकिन शत्रु शैतान हमें कोई रास्ता देगा नहीं। वो चोर के समान आएगा, वो घात करने के लिए आता है और कुछ करने के लिए। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में अगर कुछ परीक्षाएं लाता है तो उसका कुछ उद्देश्य रहता है। एक वचन और हम देखेंगे, निर्गमन 3:7। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है।
और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। मिस्र में जब वो गुलामी होकर रहने लगे तो परमेश्वर की वो दुहाई देने लगे, उसकी चिल्लाहट को उन्हें परमेश्वर ने सुना। चिल्लाहट को सुनने के पश्चात ही मूसा को वहाँ पर भेजा। हम कभी चिल्लाते हैं जब हम तकलीफ में आते हैं, नहीं तो जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसे अब्राहम को सब आशीष दे दिया और सो गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, जब हमारे पास कुछ नहीं रहता तब हम रात दिन प्रार्थना करते हैं, रात दिन हम विश्वास हमारा इतना लेवल तक हो जाता है कि पूछो मत। लेकिन जब हमको सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं तो हमारा विश्वास का स्तर भी नीचे आना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर लेकिन परमेश्वर ने जैसे 7 वचन में उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आज अगर हमें तकलीफ हो रही है, प्रभु में आने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, तो तकलीफ़ों को प्रभु नज़रअंदाज नहीं कर रहा है, वो सुन रहा है, हमारे आंसुओं को देख रहा है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हमारे आंसुओं को लांग कर जाए, एक वचन में लिखा है हमारे आंसुओं को वो अपनी कुप्पी में भर के रखने वाला परमेश्वर है। उचित समय पर हमें उसका वो जवाब देगा, लेकिन हमें धैर्य के साथ उसकी बाट जोते रहना है। प्रभु इज़राइल को कहा था ना, तुम आज महिमा को देखोगे, पराक्रम को देखोगे परमेश्वर के को। क्या पराक्रम को? लाल समुद्र 2 भाग करके उनको जमीन जसू की जमीन उनको वहां से पार करा दिया। लेकिन वही रास्ते से जब मिस्री गुजरे तो उनको उस पानी में डुबा दिया। वो पानी उनके लिए रास्ता बना, लेकिन ये पानी उनके लिए उनके जीवन को नाश करने का कारण बना। वो भी सोचे जैसे ये निकल गए हम भी इन पार निकल के पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया। तो प्रभु ने जब अपने लोगों से वाचा बांधी है तो उसको पूरा करता है। लेकिन हम वाचा बांधे, प्रभु मुझे ये मिल गया तो मैं प्रार्थना करूंगा, मैं चर्च बराबर जाऊंगा, मैं बाइबल बराबर पढ़ूंगा। लेकिन जब हमें मिल गया, आहिस्ता आहिस्ता सब हमारे चित्त से, हमारे ध्यान से निकलना शुरू हो जाता है। एक वचन और हम देखेंगे, निर्गमन 5:6। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उसके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी थी? 10 वचन में हम देखेंगे। तब लोगों के परिश्रम करने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। ईंट बनाने के लिए जो पुआल मिलता था, घास मिलती थी, अब वो बोल रहा है मैं ही नहीं दूंगा। देखो क्या क्या परीक्षा आ रही है। एक छोटी सी गलती के कारण अब्राहम बाहरी नींद में सो गया। तत्पश्चात प्रभु ने उसको दर्शन स्वप्न देके बताया, ऐसा ऐसा होगा। हमें भी आत्मिक नींद में नहीं सोना है। अगर सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा चल रहा है तब भी हमको प्रार्थना में बने रहना है। चेलों को बार बार प्रभु आके बोल रहा था, उठ जाओ, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में नहीं पढ़ो, घड़ी आ चुकी है, परमेश्वर के पुत्र को लोग पकड़ने आने वाले हैं। 3 बार आके जगाया चेलों को, लेकिन तीनों बार सोते मिले। क्यों जगा रहा था प्रभु? कि वो परीक्षा में नहीं पढ़े। आखिर परीक्षा आई। क्या परीक्षा आई? तितर बितर हो गए सब। एक चेला उनको इनकार भी कर दिया यीशु मसीह को, मैं तुझे नहीं जानता। अगर जागृत होकर हम प्रार्थना करते रहेंगे, चाहे हमारे जीवन में कष्ट हो या तकलीफ हो या आराम हो, तो परीक्षा से हम बचे रहेंगे। परीक्षा आएगी लेकिन प्रभु हमें उसमें स्थिर रखेगा, दृढ़ रखेगा। जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10 वचन में, इसका थोड़ा 14 भी हम व्यवस्था विवरण 5:15 देखेंगे। थोड़ा व्यवस्था विवरण 5:15।
हालेलुया, हालेलुया। और इस बात को तू स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मनाने को आज्ञा देता है। तेरा यहोवा तुझे विश्राम दिन आज्ञा मनाने को देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन सब काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। तो विश्राम दिन पे हमें क्या करना है? मिस्र फिरौन से क्या कहा प्रभु ने? मेरे लोगों को छोड़ ताकि वो मेरी आराधना करें। आज़ादी प्रभु ने इसलिए दिलाई थी मिस्र से कि हम जाके भोग विलास करें, ऐश मौज करें, कि इसलिए दिलाई थी कि मेरे लोग मेरी आराधना करें, मेरी सेवा करें। मूसा को यही बोलने के लिए बोला था ना, मेरे लोगों को छोड़ ताकि मेरी वो आराधना करें, मेरी सेवा करें। लेकिन उन्होंने किसकी आराधना की? जब मूसा को आने में देर हो गई, वो 10 आज्ञाएं, उन्होंने वो बछड़ा बना के पहली आज्ञा को ही तोड़ दिया। जो परमेश्वर की मेन पहली आज्ञा थी, उन्होंने उसी समय तोड़ दिया। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं व्यवस्था 5:15 में, और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मनाने के लिए आज्ञा देता है। हमको ज़्यादातर काम संडे के दिन ही आते हैं, जिस दिन चर्च रहता है। उसी दिन हमको सब काम याद आएंगे। 6 दिन बराबर हम पूरा समय अपने परिवार के लिए संडे का दिन भी हम अगर कुछ काम ऐसा आ गया जिसको हम छोड़ सकते हैं, फिर भी हम छोड़ नहीं पाते। चर्च ना जाके हम वो काम करेंगे या फिर करके आ जाएंगे। भले से 10 मिनट के लिए आए, लेकिन आएंगे प्रेजेंटी लगाने के लिए। अगर ऐसा कोई काम है जो हम छोड़ सकते हैं तो हमें छोड़ना है। कुछ काम ऐसे रहते हैं कि नहीं छोड़ सकते। कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज करना है, कुछ और समस्या है, वो एक बात अलग है। लेकिन हम छोटी छोटी समस्याओं में भी छोड़ देते हैं चर्च को जाना। इतने लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम आगे चल के हमें भयंकर भुगतना पड़ता है। एक और वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 12:40 थोड़ा देखेंगे। हालेलुया। निर्गमन 12:40। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। कितना वर्ष बीत गए थे? 430 वर्ष वो वहां पर थे। लेकिन जब मूसा उनको वहां से निकाल कर लेकर आया तो वहां मूसा को कुड़कुड़ा रहे, हमें खाने के लिए मांस दे। लेकिन वहां उनको क्या मिल रहा था? पुआल भी नहीं मिलना बंद हो गया था। फिरौन उनको पुआल भी नहीं दे रहा था और बोला जितनी ईंट तुम उस पुआल के समय बनाते थे, बिना पुआल के भी उतनी ही गिनती होनी चाहिए, गिनती में कमी नहीं आना चाहिए। लेकिन वहां क्या बोल रहे हैं मूसा से? तो हमें यहाँ, वहां क्या मिस्र में कब्र नहीं थी जो हमें तू यहाँ मारने के लिए ले आया? वहां हमें लहसुन प्याज ये सब मिलता था। उनको याद आ रहा है, ये याद नहीं आ रहा कि वहां हमें मिलता था लेकिन गुलामी में। यहाँ हम स्वतंत्र होकर, आजाद होकर, स्वर्गदूतों का मन्ना प्रभु हमें दे रहा है। वो मन्ना के बदौलत उनके पैर कभी जख्मी नहीं हुए, कपड़े उनके छोटे नहीं हुए, बीमार नहीं हुए वो लोग 40 वर्ष तक। वो सब भूल गए, लेकिन उनको वो सब याद आ रहा है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। प्रभु में जब तक हम नहीं आए, हमारी समस्या थी, तकलीफ थे, प्रभु किसी ने बताया वहाँ चर्च में जाओ, दास लोग प्रार्थना करेंगे, सब ठीक होगा। फिर सब ठीक होने के बाद में फिर हमको पुराने रीति रिवाज याद आने लगते हैं। हम तो ये त्योहार पे ये करते थे, वो करते थे, सब हमको याद आने लगते हैं। लेकिन ये याद नहीं आता है कि हम गुलामी में रहकर वो सब कर रहे थे।
बीमारी की गुलामी में थे, कर्ज की गुलामी में थे, व्यभिचार की गुलामी में थे, कर्ज की गुलामी में थे, कर्ज ले लेके हम त्योहार मनाते थे। मिस्री ये सब भूल गए। हमें भी परमेश्वर के वचन को महत्व देना है। हमारा कहने का तात्पर्य क्या है? हम प्रभु में जब हैं, प्रभु हमें आशीष करे या ना करे, सर्वदा हमें प्रार्थना में रहना है। अब्राहम को आशीष दिया, भारी नींद में आराम से सो गया। नूह के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा उसका पूरा परिवार बचाया गया। बचाने के बाद में वो भी सो गया, मदिरा पी के, दाख मधु पी के। परिणाम क्या हुआ? वो नंगा पड़ा है, जबकि उसको क्या करना चाहिए था? सतर्क सावधान रहना चाहिए था। ये क्यों बाइबल में सब सारी चीजें परमेश्वर ने दी हैं? ताकि इनको हम पढ़ के सचेत हों, सावधान हो, सतर्क हों, वो समस्या हमारे जीवन में नहीं आए। इसलिए प्रभु हमें वचनों के द्वारा हमें अवगत कराता है बार बार। एक वचन और हम देखेंगे, गलातियों 3:17। हालेलुया। पर मैं यह कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। जो व्यवस्था प्रभु ने डाली थी 430 वर्ष के बाद भी उसको टाल नहीं सकी। प्रभु ने कहा था अब्राहम को, तेरा वंश ऐसा होगा। क्या वो प्रतिज्ञा को टाल पाए? 400 वर्ष गुलामी में तो रहे, लेकिन वहां से जब आए तो कम होके आए, बढ़कर ही आए। लोग उनको देखकर डरने लगे। जिस नगर से, जिस देश से जाते थे, वो जीतते हुए जाते थे। जब मिस्र से वो निकले तो, क्योंकि प्रभु ने वाचा बांधी है इजरायलियों के साथ, अब्राहम के साथ, याकूब के साथ, इसहाक के साथ। जैसे यहां पर 3:17 देखने के बाद हमको पता चलता है, पर मैं यह कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। 430 साल के बाद भी व्यवस्था उसको टाल नहीं पाई। फिरौन की व्यवस्था, जो कि प्रतिज्ञा जो प्रभु ने किया वो व्यर्थ ठहरे। प्रभु की हुई प्रतिज्ञा कभी व्यर्थ ठहर नहीं सकती। अगर उसने जो वाचा बांधी, जैसे इजराइल के साथ वाचा बांधी थी और उसको पूरा किया, तुम गुलामी में तो रहोगे, लेकिन तुम वहां पर जो तुमको दुख देंगे मैं उनको दुख दूंगा और अपने लोगों को छुड़ा कर लेकर आऊंगा। उसने प्रयत्न किया ना, उसने योजना बनाई ना हमारे छुटकारे के लिए। जो वाचा उसने बांधी थी उसको पूरा किया, लेकिन हम वाचा में पूरा बैठते हैं क्या? हमने भी कभी कभी बोला होगा, प्रभु मेरे जीवन में सब होगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन होने के बाद में हम कितना याद रखते हैं? भूल जाते हैं। एक वचन और हम देखेंगे, निर्गमन 6:6। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण तू इजराइल से कहे, मैं यहोवा हूं, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यह हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है। प्रभु ने कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ा है। तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। कैसे जान लोगे? परमेश्वर ने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, लेकिन इजरायली के लोग सुरक्षित कैसे रहे?
मेमने का लहू सबकी चौखट पे लगाया गया। आज नया नियम में हमें किसका लहू बचाता है? उस समय पर मेमने का लहू बचाया, लेकिन नया नियम में हम किसके लहू में सुरक्षित हैं? यीशु मसीह के लहू में। अगर वो उसका लहू हमारे ऊपर है तो हमें कोई भी बंधन नहीं रख सकता। वो लहू के द्वारा हर एक बंधन टूटेगा, लेकिन हम विश्वास करना चाहिए, उसमें बने रहना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, प्रतिज्ञाओं में बने रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर 7 वचन में, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लाया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ, जो शपथ प्रभु परमेश्वर ने खाई अब्राहम से, तेरा वंश ऐसा होगा। आखिर में भी प्रभु वही वाचा को भूला नहीं है। मैं वहां से निकालकर तुम्हें वो देश में पहुंचा दूंगा जिसकी शपथ मैंने खाई है। किससे खाई थी? अब्राहम से। तेरा वंश किसके समान होगा? तारा के समान। ये सब होने के बाद में अब्राहम सो गया, इसीलिए सारी विपत्ति आई। 400 वर्ष की गुलामी मिस्र में, ये सब उनको तकलीफ। नूह का हमने उदाहरण देखा, नूह भी जल प्रलय के बाद में आराम से सो गया। हम भी इन सारे वचनों का सारांश क्या हमें मिलता है? जब हमारे जीवन में तकलीफ होती है, हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, बहुत करीब जाते हैं, रात दिन प्रार्थना में लगे रहते हैं, लेकिन जब सब ठीक हो जाता है हम लापरवाह हो जाते हैं, प्रार्थना का जीवन कमजोर हो जाता है। लेकिन उसी समय हमको परीक्षा करने वाला परीक्षा करेगा। वो परीक्षा हमारी ना हो, अगर हो भी रही है तो अगर हम प्रार्थना में मजबूत हैं तो परीक्षा में हम सफल होंगे। अगर हम जैसे हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, एग्ज़ाम तो आता है ज़रूर, परीक्षा तो आएगी, परीक्षा आने के बाद में ही आगे का हमको रास्ता खुलता है, आगे की सीढ़ी पे चढ़ने का, आगे का द्वार खुलता है। लेकिन वो परीक्षा के लिए हमको तैयारी करी है तो परीक्षा में पास होंगे। अगर हमने अच्छे से बच्चे ने पढ़ाई की है तो पास होएगा, नहीं की है तो फेल होएगा। ऐसे हम भी अगर परमेश्वर की ओर से परीक्षा, परमेश्वर भी कभी कभी परीक्षा लाता है, शैतान भी लाता है। अगर शैतान की ओर से परीक्षा आ रही है तो हमको प्रभु में बने रहना है। हमारी तैयारी ऐसी है क्या? प्रार्थना का जीवन ऐसा है क्या? प्रभु की परीक्षा यीशु मसीह की भी। शैतान ने कहा कि पत्थर को रोटी बना दे, तू यहाँ से कूद जा, सब मैं तुझे दूंगा। और उसके बहकावे में आया क्या? नहीं, वचन के द्वारा ही प्रभु ने उसको जवाब दिया। तो हम ये वचन के द्वारा प्रभु आज हमसे बात किया है। हमारे पास में जब होता है तब भी हम परमेश्वर को आराधना प्रार्थना में बने रहना चाहिए, करना चाहिए। और जब हमारे पास में मिल जाता है तब भी हमको इसी तरह से प्रार्थना करना चाहिए जैसे हमारे पास में नहीं था जब हम प्रार्थना कर रहे थे। मिलने के बाद भी हम और ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम परीक्षा में न पड़े। प्रभु वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें। सभी को जय मसीह की। मेरा सभी से अनुरोध विनती है कि जितने भी भाई बहन इन वचनों को सुने औरों तक भी पहुँचाएँ। प्रभु आप सभी को आशीष करें। छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद 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 राजा। प्रभु ये वचन जितने भी लोग सुने भाई बहन, उन सभी के जीवन में कार्य करना प्रभु। ये वचन के द्वारा प्रभु उन सभी को प्रभु आत्मिक नींद से प्रभु जागने के लिए सहायता मदद करना, ताकि प्रभु वो दुष्ट की परीक्षा में ना पड़ने पाए। प्रभु जी सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य में मांगता हूँ प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।